हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आप सभी को मैंने बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका हमने क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू द टर्म। हमने बताया था उसको वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या वो ट्राइनोमियल है। तो वही हमें करना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्लासिफाई करके बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। आप सभी ने देखा था कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते थे, मोनोमियल। दो टर्म हो बाइनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल और चार टर्म हो तो बाइक्वाड्रेटिक या बाइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें जैसे पहली की इक्वेशन की अगर बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट की अगर बात करूं, आपको क्लासिफाई करना है x प्लस वाई। क्या करना आपको, क्लासिफाई करके बताना। जैसे पहला है x प्लस वाई, इसके बारे में क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। क्या आपको सर इस एक्सप्रेशन के पास दो टर्में दिखाई दे रही है और दो टर्में है, इसलिए सर इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या नाम हो जाएगा, बाइनोमियल। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, 1000। क्या लिखा है बच्चों, 1000। सिर्फ एक ही टर्म है और एक ही टर्म है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, मोनोमियल। क्या नाम हो जाएगा, मोनोमियल। दूसरा बच्चों, दूसरा ये बच्चों, इसका जो नाम है, वैसे नहीं सॉरी, इसका क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू द पावर। पावर करना है, ये गलत है, पूरा प्रॉपर लिख रहा हूं। क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू पावर का हो या डिग्री का हो। आप सभी को पता है जब डिग्री एक हो हाईएस्ट तब क्या बोला जाता है, लीनियर। जब हाईएस्ट पावर क्या हो बच्चों, एक हो, क्या बोला जाता है, लीनियर। हाईएस्ट पावर क्या हो, दो हो, क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर तीन हो, क्या बोला जाता है, क्यूबिक। हाईएस्ट पावर चार हो, क्या बोला जाता है, बाइक्वाड्रेटिक। क्या बोला जाता है, बाइक्वाड्रेटिक। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द डिग्री करना, अकॉर्डिंग टू द टर्म नहीं है। तो इसको दोबारा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, x प्लस वाई। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या दिखाई दे रही है, 1। हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर। क्या बोला जाता है, लीनियर। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। सर कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन। सेकंड पे देखिए, मैंने क्या लिखा, 1000। सर क्या यहां पे कोई वेरिएबल है, नो सर, वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या है सर, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। थर्ड पे आइए, थर्ड क्या है, x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4। हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर सर यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है। इसको बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बाइक्वाड्रेटिक। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट हमारे पास दे दिया गया 2y माइनस 3y का स्क्वायर। क्या दे दिया गया, 2y माइनस 3y का स्क्वायर। y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है बाइक्वाड्रेटिक। क्या नाम है, बाइक्वाड्रेटिक। आपको सर गलत है, मैं कहूंगा क्यों गलत है। आपको सर हाईएस्ट पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और 4 पावर हो उसको बोलते हैं सर बाइक्वाड्रेटिक। सर यहाँ पे 2 पावर है इसलिए सर हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। मैं कहूंगा ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। 2 पावर इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। आगे देखिए,
एक मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इसका नाम बताओ। 5x माइनस 4y प्लस 3xy, इसका क्या नाम है बच्चों? हाईएस्ट पावर देख लो सर, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 और 1 सर मल्टीप्लाई प्लस होके 2 हो गई, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है सर, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या कहलाएगी? ये हमारी क्वाड्रेटिक कहलाएगी। सर ये जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं कहूंगा आप बताइए पहले, क्या कहोगे आप इसके बारे में? आप कहोगे सर देखिए 1 1 पावर 1 1 पावर, हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है? 2। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वेरिएबल कितने हैं सर यहाँ पे? 4 वेरिएबल सर, कौन कौन? ए बी सी और डी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। क्या कहेंगे? 4 वेरिएबल। ओके, ये क्वेश्चन आपसे भी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज है हमारे क्वेश्चन ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। ध्यान दीजिएगा। अब आइए, हमें क्या बोला गया बच्चों? हमें ऐड करना है। क्या करना? हमें ऐड करना है। सर ऐड करने का रूल क्या है? ऐड करने का रूल ये है कि जो लाइक टर्में है वो लाइक टर्मों में ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सर यहां पे हमें ऐड करना किसको? ए बी माइनस बी सी ऐड करना, तो प्लस। अब चाहो तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लो, वो समझा देता हूं कैसे लिखी जाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहले में क्या लिखा हुआ है? ए बी, ये लिखा, फिर क्या है? माइनस का बी सी यहां लिखा। दूसरे में बी सी प्लस का है, तो सर ये बी सी लिख दिया। और क्या है सर? सी ए, सी ए यहां नहीं है तो यहां लिख दिया माइनस का सी ए, यहां प्लस का सी ए सर यहां लिख दिया, और फिर माइनस का ए बी यहां लिख दिया। लाइक टर्म, और जो बात की जो नहीं लिखा हुआ उसको जीरो लगा दो। क्या लगा दो? जीरो। अब क्या कर लो? ऐड। क्या करना बच्चों? अब ऐड। क्या करना है? ऐड। एक बात बताओ, ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का बी सी, ये प्लस का बी सी, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का सी ए, ये प्लस का सी ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ओवरऑल इनका जोड़ करने पे क्या आएगा बच्चों? जीरो। क्या आएगा? जीरो। तो इनका सम जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐड करना है, सेम वही प्रोसेस, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म रखेंगे। यहां क्या होगा सर? ए माइनस का बी और प्लस का ए बी, ये हो गया सर। नेक्स्ट में क्या है? बी यहां रखा, सी है सर, सी को यहां रख लेते हैं माइनस का सी, और प्लस का बी सी, बी सी कहीं नहीं है तो यहां अलग लिख दिया प्लस का बी सी। क्या आ गया? अब प्लस का सी माइनस का ए, यहां लिख देते माइनस का ए, और क्या आ गया? प्लस का ए सी, ए सी यहां लिख देते हैं सर, अलग है। क्या करना अब हमें? प्लस का सी से सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया? सिर्फ सर हमारे पास बच गया प्लस का तो ए बी, प्लस का बी सी और प्लस का ए सी। ये हमारा इसका सर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका सम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये दे दिया गया बच्चों, हमें क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? हमें प्लस करना। कैसे करेंगे प्लस? ध्यान देखिएगा। क्या है ये? 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस में 3pq और प्लस का 4, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, इसमें क्या है? प्लस का 5 यहां लिख दिया। इसमें प्लस का क्या है? 7pq, तो प्लस का
7pq, और यहां क्या है माइनस का 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये प्लस का था। अब क्या करना है, इनको प्लस करना है बच्चों, इनको प्लस करना है तो करें प्लस। क्या होगा, माइनस प्लस का 2 और माइनस का 3, क्या बच्चों, प्लस का 2 माइनस का 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। क्या कहेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 1 p का स्क्वायर q का स्क्वायर। सर माइनस का 3 प्लस का 7 तो प्लस का 4pq। सर प्लस का 4 है और प्लस का 5 है, कितना होता है बच्चों, प्लस का 4 और प्लस का 5, सर प्लस का 9, क्या कहेंगे, प्लस का 9। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर। क्या आंसर बन गया, माइनस p स्क्वेयर q स्क्वेयर प्लस 4pq प्लस 9, प्लस 9, ये क्यों लग रहा है, इसको प्रॉपर लिखिए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है बच्चों, यहां पे ऐड करना है मुझे, क्या करना है, यहां पे ऐड करना है। क्या है हमारे पास, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, लिखो ये एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ये क्या है, एम का स्क्वायर, तो यहां आ गया एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, यहां क्या है, एन का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, एल यहां आएगा, प्लस करना है, कर देते हैं प्लस। क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 टाइम एल का स्क्वायर, यहां पे एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर 2 टाइम एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर 2 टाइम एन का स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखा और उनको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, क्या कर दिया हमने, उनको प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या करना है हमें, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना, आपकी बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, किसको, सर ये जो टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट करना, किसमें से, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। तो लिख लीजिए पहले, पहले किसको लिखेंगे, 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अच्छा, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो ना बच्चों, जैसे क्या करना है, इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज करके ऐड कर लो। क्या कर लो, इसका साइन चेंज कर लो प्रत्येक मेंबर का, एलिमेंट का, और फिर ऐड कर दो। जैसे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4a, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7ab, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3b, और ये माइनस का 12। और अब क्या कर दो, ऐड, अब क्या कर दो, ऐड, ऐड करेंगे, प्लस का 12a माइनस का 4a, तो क्या बचेगा, प्लस का 8a माइनस का 9 प्लस का 7, तो माइनस का 2ab प्लस का 5 और माइनस का 3, क्या बचेगा, प्लस का 5 और माइनस का 3 प्लस का 2, तो प्लस का 2b, और माइनस का 3 और माइनस का 12 क्या बनेगा बच्चों, 5, क्या बनेगा, माइनस का 15, क्या बनेगा, माइनस का 15। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें भी क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का रूल को समझो। जब भी एक आ जाए, ए को सब्ट्रैक्ट करना किसमें से, फ्रॉम बी में से। जब भी एक आ जाए, ए को सब्ट्रैक्ट करना बी में से, तो डायरेक्ट जो बी है उसमें माइनस ए को ऐड कर दो। बी में माइनस ए को ऐड कर दो, वो क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन कहलाएगा, ए फ्रॉम बी। बी में माइनस ए को ऐड कर दो, बी में माइनस ए को ऐड कर दो। अगर यही बात है तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहां पे बी क्या है लिखो। सर बी हमारे पास गिवन है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस का 10xyz। सर ये है हमारे पास, क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज क्या आएगा, माइनस का 3xy माइनस का 5yz प्लस का 7zx। क्या करना, इनको ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड होगा, प्लस का 5 माइनस का 3 क्या जाएगा, प्लस का 2 और ये वेरिएबल एज इट इज चलेगा सर, माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 yz माइनस का 2 प्लस का 7 क्या आएगा, प्लस का 5 क्या आएगा बच्चों, प्लस का 5 प्लस का 10xyz। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, तो सर ये b लिखा और b में फिर माइनस ए कर दिया। माइनस ए मतलब जो भी मेंबर उसका साइन चेंज कर दिया और फिर डायरेक्ट क्या कर दिया, प्लस। ये हमारा आ जाएगा सर सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b। ये क्या आ जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b। a जो है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया किसमें से, b में से। ध्यान दीजिएगा अब की बार क्या बोला गया है, यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है सर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इस वाली टर्म में से करना है। तो साइन चेंज करके लिख लेंगे। पहले तो बी लिखो, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना उसको लिखो। सर 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq का स्क्वायर प्लस का 5p का स्क्वायर q। ये आ गया। अच्छा सभी बच्चे इस पे ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे। आप कहोगे सर हम बात कर ही नहीं रहे हैं, मैं कहूंगा ठीक है इसी पे ध्यान देंगे हम। ध्यान दीजिएगा क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना किसको, इसको। सर कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करके लिख दो और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी होती है। तो यहां कांस्टेंट है तो वहां कांस्टेंट देखो क्या 10 है, लेकिन साइन चेंज करके लिखना है। तो सर माइनस का यहां 10 आ गया। पी वाला देखो कौन है सर, ये रहा, साइन चेंज करके लिख दो तो प्लस का 8p आ गया। क्यू वाला देखो क्या है, क्यू का सर ये रहा, साइन चेंज करके लिख दो माइनस का 7q। पी क्यू देखो कहां है, ये रहा सर, साइन चेंज करके लिख दो तो प्लस का 3pq। फिर पी क्यू स्क्वेयर ये रहा सर, साइन चेंज करके माइनस का 5pq स्क्वेयर। फिर सर पी स्क्वेयर क्यू साइन चेंज करके माइनस का 4p स्क्वेयर क्यू। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लेंगे। क्या आएगा, प्लस का 18 माइनस का 10 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 18 माइनस का 10। सर प्लस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 10। मैं कहूंगा गलत है, कैसे हो जाएगा 10, 8 होगा बच्चों। क्या होगा, 8, और वो भी किस चीज का,
प्लस का। सर माइनस का 3p और प्लस का 8p, तो माइनस का 3 हुआ प्लस का 8 हुआ, तो सर प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5p। सर माइनस का 11 और माइनस का 7, तो सर ये माइनस का 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 18, और ये q एज इट इज। सर वहां प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, तो सर ये प्लस का 8pq हो जाएगा। यहां पे माइनस का 2 है और माइनस का 5 है, तो सर माइनस का 7 और वेरिएबल एज इट इज pq का स्क्वायर। सर प्लस का 5 है और माइनस का 4 है, तो सर प्लस का p का स्क्वायर q बच जाएगा। ये सर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गई। तो सब्ट्रैक्शन जब भी करना है बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे, लाइक टर्म के नीचे में लाइक टर्म रखेंगे। क्लियर? ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8 आ गया, वहां से 5 हो गया, वो 18, वो 8 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस का 1p स्क्वायर की हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब की बार बच्चों प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना समझाया था मैंने क्या, कि वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल, लाइक टर्म की मल्टीप्लाई लाइक टर्म से होगी, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी। जैसे ये बोला गया यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 7p से। क्या करनी है बच्चों? 4 की मल्टीप्लाई करनी है 7p से। तो 4 की मल्टीप्लाई 7p से करेंगे तो क्या आएगा? आपको सिर्फ नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी 28 और वेरिएबल एज इट इज p, तो क्या आंसर आ जाएगा? 28p। क्या आंसर आ जाएगा? 28p। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब की बार मल्टीप्लाई करनी है किसकी? माइनस 4p की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 7p से। कैसे मल्टीप्लाई होगी? सर नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी। सर नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? माइनस का 28, और सर p की p से मल्टीप्लाई होगी तो p की पावर ऐड हो जाएगी। सर हम लगाना भूल गए, हमने p ही लगा दिया था। मैं कहूंगा कोई बात नहीं बच्चों, प्रैक्टिस कर रहे हो जाएगा। सर p की मल्टीप्लाई जब p से करते हैं तो पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि p की पावर 2 आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? p की पावर 2, यानी क्या आंसर हो गया? माइनस का 28p का स्क्वायर। क्या कहेंगे? माइनस का 28p का स्क्वायर। आपको सर नेक्स्ट दीजिए, हो सकता है वो हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं कहूंगा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई और बताइए सही है या गलत। आपको सर हो गया, मैं कहूँ कीजिए ट्राई एक बार। सर माइनस 4p की मल्टीप्लाई करनी है हमें 7pq से, तो सर हमारा आंसर हो चुका है। मैं कहूँगा क्या आया है बताइए। आपको सर हमारा आंसर आया माइनस का 28p स्क्वायर। मैं कहूँगा p स्क्वायर। मैं कहूँगा देखो रूल क्या था, नंबर की नंबर से, माइनस का 28 किसकी मल्टीप्लाई करनी है? p की मल्टीप्लाई pq से करनी है। सर जो लाइक टर्म है वो तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि p की पावर 2, और जो अकेला है वो एज इट इज रह गया। मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का 28p का स्क्वायर q। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सर हमने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था इसको। मैं कहूंगा पक्का? आप हो गई यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सिंपल है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। क्या करना है यहाँ पे? प्रोडक्ट करनी है। किसकी प्रोडक्ट करनी है? 4p की पावर 3 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। क्या करनी है यहाँ पे? 4p की पावर 3 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस 3p की पावर 1 से। क्या होता है बच्चों? नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो 4 की
सर अभी भी यही हमने जो निकाला है p की पावर 3 निकाला। मैं कहूँगा बच्चों अभी भी गलत है आपका, अभी भी फोकस देके नहीं किया, आपको सर गलत हो रहे हैं। मैं कहूँगा अभी बताओ रूल क्या था, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करोगे, आप कहोगे यस सर, माइनस का 12 आएगा सर, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, यस क्या होती है, पावर ऐड होती है। सर हम भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त, हमारा फोकस जो होता है सर स्पीड पे होता है, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी हमारी नहीं चलती है सर, हम स्पीड पे फोकस रखते हैं। और सर हमने सोचा ये 3 पावर है, ये 1 पावर है, पावर की ही मल्टीप्लाई कर दी। मैं कहूंगा बच्चों पावर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, पावर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यानी कि क्या आ जाएगी, p की पावर 4, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, माइनस का 12 p की पावर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 4p की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, 4p की मल्टीप्लाई करनी है 0 से। क्या करना है, 4p की मल्टीप्लाई 0 से करनी है। क्या जवाब दोगे, आप कहोगे सर एक बात बताओ, 0 से मल्टीप्लाई करनी है ना। मैं कहूंगा हाँ, किसकी सर, 4p की। आप कहोगे सर सोचते हैं। मैं कहूंगा सोचिए, बताओ क्या आंसर आएगा। आप कहो सर इसका आंसर आएगा p। क्या कहोगे, p। मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। और बताइए सर, हमें लगता है इसका आंसर 1 आएगा। बिल्कुल गलत है ये भी। सर 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 आएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। आप कहोगे सर हमें भी पहले 0 ही लगता था। क्या आएगा आंसर, 0। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दे दिया गया बच्चों, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना। क्या निकालना, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। आप सभी को पता होगा बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या कहेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या कहेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आएगा सर, ये जो क्वेश्चन है यहां पे गिवन है लेंथ कॉमा ब्रेथ, ऐसे क्वेश्चन है सर ये फॉर्मेट। ये जो पहला आपका कोऑर्डिनेट है ये आपका लेंथ गिवन है। क्या कहेंगे, जो पहला कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है ये हमारे पास लेंथ गिवन है, सेकंड जो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है वो हमारे पास ब्रेथ गिवन है। ये हमारी लेंथ हो गई सर, ये हमारी ब्रेथ हो गई। मैं कहूंगा अच्छी बात है बच्चों। आपको क्या फाइंड करना है सर, हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे करोगे, आपको सर देखिए लेंथ हमारे पास p है और ब्रेथ सर हमारे पास q है। मैं कहूंगा ओके सर, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मैं कहूंगा ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, आपको सर फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ है, यानी p की मल्टीप्लाई q से करना है। क्या करोगे, अब आप कहोगे सर p की मल्टीप्लाई q से करना है, सर अनलाइक टर्म में है इसलिए आंसर यही आ जाएगा pq। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या आ जाएगा, pq हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप कहोगे यस सर। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है आपको, आप कहोगे सर देखिए हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास है 10 mm और जो हमारे पास ब्रेथ है ये मेरे पास है बच्चों 5 n। एक हमारे पास लेंथ है, एक हमारे पास ब्रेथ है। सर हमें इसका एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है। सर रूल है नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी। क्या है रूल, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी। तो मैं कहूंगा बच्चों करना 10 की मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई m इंटू n यानी कि 50 mn। क्या आएगा, 50 mn। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट को आप सोल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आया है। आप कहोगे सर थर्ड पार्ट का हमारा आंसर आ गया 100x की पावर 4। क्या कहोगे सर, हमारा आंसर आ गया 100x की पावर 4। मैं कहूंगा गलत है बच्चों,
100x की पावर 4 कैसे आया? आपको सर देखिए हमारे पास गिवन है 20x की पावर 2 और सर बी हमारे पास जो ब्रेथ कहें वो हमारे पास गिवन है 5y की पावर 2। सर हमने क्या किया, हमने नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई की, मैं कहूंगा ठीक है, और सर हमने जो बेस से हमने पावर को ऐड कर दिया, सर हमने x की पावर 4 कर दिया। मैं कहूंगा बच्चों यही तो मूर्खता की आपने, गलत है बिल्कुल। ऐड पावर तभी होती है बच्चों जब हमारे पास लाइक टर्म में हो। क्या हो? लाइक टर्म में। क्या ये लाइक है? आपको कुछ नहीं सर, फिर ऐड कैसे कर दिया? सर गलती हो गई। क्या करना है? कुछ भी नहीं, एज इट इज लिखना है, x की पावर 2 y की पावर 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2 पार्ट जो है ये आपको ट्राई करने हैं बच्चों। इसके क्या करने हैं? नेक्स्ट 2 पार्ट जो है ये आपको ट्राई करने हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और ये लेक्चर यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले के जो लेक्चर हो चुके हैं आपको वो देखने हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि हमने एरिया कैसे फाइंड किया था, या हमने मल्टीप्लाई कैसे किया था, ऐड कैसे किया था, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।